छुपने दो ना। 7 कहाँ छुपूं? आइडिया। 8 मम्मा, मैं वॉशिंग मशीन में हूँ। पापा 10 कोई छुपे ना छुपे, मैं तो आई। कनीज़ फातिमा कैसी बच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी मुँह से बातें अक्सर कर जाती है। इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। में ये सच कौन है अंदर? राइका आप हो? मैंने भंडा कर दिया, बाहर निकले। वॉशरूम में नहीं छुपते, जल्दी बाहर निकले। भंडा, अरीबा वॉशरूम में छुप गई। आपको नहीं पता, ऐसी जगहों पर खेल खेल में भी नहीं छुपना चाहिए। ये जगह इस काम के लिए थोड़ी होती है, ये तो नापाकी वाली जगह है। इसीलिए जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह पाक, मैं नापाक और खबीस मर्दूद शैतान से तेरी पनाह चाहती हूँ। और इसी तरह हम खेल खेल में इलेक्ट्रिक के तारों, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, किचन और घर के कीमती सामान का भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है और घर की चीजें भी टूट सकती हैं। अच्छा सॉरी आपी, आइंदा नहीं छुपूंगी। चले आ जाए, अब बाकी सबको ढूंढते हैं। पापा, पापा, मुझे बचा ले, कोई है? बरीरा भंडा, रामीन भंडा, ओहो, चले आए, अब राइका को ढूंढते हैं। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। ये आवाज तो राइका की है। वॉशिंग मशीन में हूँ। पापा, पापा, अल्लाह। बस राइका, बस खामोश हो जाए, कुछ नहीं हुआ। मैं अभी निकालती हूँ आपको। अभी मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं आ सकूंगी। राइका परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक ने करम फरमाया है कि आप बच गई हैं, लेकिन आपने भी बहुत गलत किया है। मुझे क्या पता था कि ढक्कन खुल जाएगा। नहीं राइका, खेल अपनी जगह, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंच सकता हो। ये तो अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ कि आप महफूज रही। राइका, अब आप ठीक हो गई हैं। चलें फिर एक गेम और खेल लें। हाँ हाँ, आ जाए। अभी जल्दी जल्दी एक और गेम खेल लेते हैं। जी, अब आप वॉशिंग मशीन में मत गिर जाना। अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का वक्त हो गया है, चलें अब सब खेल छोड़े और नमाज की तैयारी करें। आप ही 5 मिनट और खेल लेते हैं। नहीं राइका, खेल, पढ़ाई या किसी भी काम के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हमें फौरन नमाज की तैयारी शुरू करनी चाहिए और पहले नमाज पढ़नी चाहिए। बाकी सब काम तो बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है अभी, फिर चले वुज़ू करते हैं। ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा। आप इतनी जल्दी इफ्तारी की तैयारी कर रही है। राइका, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हमें सब काम जल्दी जल्दी करने होंगे। वैसे आप ही अरीबा भी आ रही है? जी जी, क्यों नहीं। ओह वाओ, यानी मजा आने वाला है। आप ही जो इफ्तारी के लिए आते हैं उन सबका रोजा होता है? ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन आप ही, एक बात तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, अरीबा ने तो कोई रोजा वोजा नहीं रखा होगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पतली सी तो है, रोजा रखकर अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो? हमें किसी के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अच्छा गुमान रखना चाहिए कि सब ने रोजा रखा होगा। और रोजा रखने से तबीयत खराब थोड़ी होती है, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमो तसहू, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे।
आमीन। जी राइका, कुछ कहना है? किसी को बताइएगा नहीं कि मैंने रोजा नहीं रखा। ये तो झूठ हो जाएगा। आप पर कौन सा रोजा फर्ज है? 6 साल की तो हैं आप। नहीं आपी, मुझे बुरा लगेगा। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? अभी तो कुछ रोजे बाकी हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप तो रोजा रख भी सकती हैं। चलिए ठीक है। जाएं देखें, लगता है हमारी दोस्त आ गई हैं। कौन कौन? हम हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भैया आइए। आज तो आप सबके लिए मजे मजे की चीजें बनाई है अम्मी ने। किस किसने रोजा रखा है? आपने रखा है रोजा? मेरा रोजा नहीं है। अरीबा, आपने तो नहीं रखा होगा। मेरे बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रखा है मैंने रोजा। आप अपना बताएं, आपने रखा है रोजा? मैंने रखा ही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि टाइम से आ गईं। अभी इफ्तार में तकरीबन 25 मिनट हैं। आप लोग तस्बीह पढ़ें, मैं और राइका दस्तरखान लगाती हैं। मेरा रोजा नहीं है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अच्छी बच्ची है, सच्ची है, आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। आपका तो रोजा था। क्या हुआ बरीरा? राइका ने कुछ खा लिया ना? भाई मैंने भूल कर खाया है। भूल कर खाने से तो रोजा नहीं टूटा ना। हाँ ये बात तो है। मैं बाहर जाके सबको बताती हूँ अभी कि राइका ने कुछ खा लिया है। अरीबा, कभी तो मेरी जान छोड़ दिया करें। हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। आप तो जैसे मुझे कुछ कहती ही नहीं है। चले छोड़े भी ना अब। वैसे मेरा तो रोजा नहीं है, मैं तो चख लूं। यम्मी। सुभान अल्लाह। आपी, एक बात पूछूं? जी जी जरूर। अगर भूल कर रोजे में कुछ खा पी ले तो भी रोजा नहीं टूटता? जी मुझे बाबा ने बताया था कि भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता। चले शुक्र है आपका रोजा बच गया। ये खजूरों की प्लेट कहाँ है? राइका, किचन से वो प्लेट तो ले आए। जी। बच्ची है, सच्ची है। राइका, मैंने आपको मना भी किया था, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे अल्लाह पाक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नाराज होते हैं। सॉरी आपी, बस उन्होंने जैसे ही मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया कि रखा है। चले आ जाए अभी और एंड में सबको बता देना कि मेरा रोजा नहीं था। जी। सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई। ये तो बहुत मजेदार है। बरीरा, आप 2 मिनट और रुक जाएं, हम साथ ही इफ्तार कर लेंगे। रमजान का एहतराम करते हुए हम बच्चों को रोजेदारों के सामने कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सॉरी आपी। माशाअल्लाह। रोजा खुलने वाला है, इससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा रोजा नहीं था। बस मैंने वैसे ही कह दिया था। राइका, आपने अपनी गलती मान ली, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब बच्चों को भी चाहिए कि हमारे अम्मी अब्बू जब हमारी किसी गलती पर समझाएं तो हम फौरन अपनी गलती मान लें। से समझाती है कनीज फातिमा। ये कौन? मैं अरीबा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या काम है? रास्ता छोड़े, मुझे अंदर जाना है। पहले काम बताए। आपको नहीं बताऊंगी, आप ही को बताना है। रास्ता छोड़े, रोजा है मेरा। रोजा है तो मैं क्या करूं? मैं भी अंदर आने नहीं दे रही। इस अरीबा ने तो नाक में दम कर दिया है। पता नहीं क्या मसला है रहेगा आपके साथ। मजाल है कभी मेरी जान छोड़ दे। एक तो खुद रोजा नहीं रखती है और ऊपर से मुझे भी जीने नहीं देती। रोजा नहीं रखती तो क्या हुआ? आप ही के साथ पूरी 20 रकातें तरावी की पढ़ती हूँ। अरीबा, क्या हुआ? मैं मजाक कर रही थी।
आप तो सीरियस ही हो गई। अरीबा, आप गुस्से में क्यों आ जाती है? आप ही ने कुछ दिन पहले कितनी प्यारी बात बताई थी कि गुस्सा पी जाना नेक लोगों की आदत है। चलिए छोड़े भी ना अब। आप तो इतनी नेक है, रोजे भी रखती है और नमाज़ें भी पढ़ती है। वो तो मैं हूँ। अब बताएं किस काम से आई है? मैं हरी मिर्च लेने आई थी। अम्मी की बात हो गई है आपकी अम्मी से। अच्छा, आ जाए अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आ जाए अरीबा, हरी मिर्च लेने आई है ना? जी आपी। जज़ाकिल्लाह आपी, मैं अब चलती हूँ। जी जी, आपकी अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। राइका, इधर आइए। जी आपी। आप अरीबा को इतना तंग क्यों करती हैं? मैं कहाँ तंग करती हूँ? आप अरीबा को नहीं देखती? कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है मुंह उठाकर। आपको मैंने कितनी बार समझाया है कि अगर कोई कुछ लेने आता है तो उसे दे देना चाहिए। हमारी वजह से किसी की मदद हो जाएगी और किसी मुसलमान की मदद करना कितनी अच्छी बात है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें खुद हाजत हो। ये आयत सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम के बारे में नाजिल हुई है कि सहाबा इकराम की ये आदत है कि वो अपने से ज्यादा अपने मुसलमान भाइयों को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, ये मैंने बहुत गलत किया। ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब मैं अरीबा से माफी भी मांगूंगी और इनका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, और मैं आइंदा अपनी दोस्तों की मदद भी क्या करूंगी। कनीज़ फातिमा आज मेरी ईद है, राइका की ईद है, खुशियाँ मनाऊंगी, इंजॉय करूंगी। ईद 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 ईद। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अरीबा देखो आई है, खाना इनको खिलाना है। ईदी भी तो लेनी है, पिकनिक पर भी जाना है। ईद 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 ईद। रोज़े के बाद आती है, खुशियाँ सबको देती है। अल्लाह की ये रहमत है, रोजेदार पर होती है। मदीने की ये खुशबू है, इसको लगाना सुन्नत है। सुन्नत पूरी करने गए, फिर ईदगाह को जाना है। ईद मुबारक, खैर मुबारक। मीठी ईद पर गम ने नमाज ईद से पहले मुँह मीठा करना है, आका की ये सुन्नत है। सदका फितर वाजिब गए, गरीबों को ये देना गए। रोज़े कबूल होते गए, जब सदका फितर देते गए। अल्लाह पाक की राह में कुछ माल देना, जिससे अल्लाह पाक हमारे रोजे कबूल फरमा ले और गरीब मुसलमानों की मदद भी हो जाए, उसे फितरा कहते हैं। अंकल मेरी ईदी। फजूल खर्ची बिल्कुल भी हमने नहीं करने गए, संभाल के पैसे रखने गए, बात बड़ों की मानने गए। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
ये क्या हो गया? क्या हुआ राइका? मेरे मार्कर की तो निब भी अंदर चली गई। आप ये मार्कर्स ले लें। ओह अच्छा। फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये। वाह भाई, अच्छी बात सिखाती है। आज तो अपने गोल्ड के ब्रेसलेट से जला दूंगी सबको। इतना महंगा है ये। राइका बहुत बड़ी बनती है ना, आज दिखाऊंगी इनको। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। टाइम क्या हुआ है? वो असल में मैं घड़ी पहन कर नहीं आई ना, बस गोल्ड का ब्रेसलेट पहन कर आई हूँ। ओह ये तो बहुत अच्छा है। वाओ जीजी गोल्ड का है। ओहो ब्रेसलेट पहनकर आई है। मैं अपने बाबा से अपनी मनपसंद हर चीज मंगवा लेती हूँ। इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप इतरा रही हैं। जल रही है राइका। मैं क्यों जलूंगी? मेरे पास तो इससे भी अच्छा वाला ब्रेसलेट है। आपका ब्रेसलेट भी मैंने देखा हुआ है, गोल्ड का नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है। आपको ज्यादा पता है। मैं बरीरा से बात कर रही हूँ ना, आप खामोश रहें। क्यों खामोश रहें? मेरी कजन है ये। शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप ही बरीरा ब्रेसलेट पहन कर आई हैं, तो राइका को इनसे मसला हो रहा है। मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। नहीं आप तो जल रही थी कि बरीरा इतना अच्छा ब्रेसलेट क्यों पहन कर आ गई। मैं तो नहीं जल रही, खामखा कुछ भी बोल रही है। बुरी बात है, इस तरह नहीं बोलते किसी को। बरीरा अपना ब्रेसलेट मुझे भी दिखाएं। जी ये लीजिए। ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा है। बरीरा जरा इधर आइए। जी आपी। बरीरा ये तो गोल्ड का नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। वो आपी बस मैंने वैसे ही इनके सामने कह दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, आपने खामखा झूठ बोला। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह पाक लानत फरमाता है। और आपके इस तरह करने से राइका और अरीबा एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं। और गोल्ड तो वैसे भी हम बच्चियों को पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आपने राइका और अरीबा के सामने झूठ बोला है, तो उन्हें जाकर बताएं कि ये गोल्ड का नहीं है। ठीक है आपी। राइका, अरीबा, मेरा ब्रेसलेट गोल्ड का नहीं है। हाँ, वो बस मैंने मजाक में कह दिया था आपको। अच्छा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। आप लोग यहाँ बैठे, मैं तो जा रही हूँ झूला झूलने। मैं भी झूलूंगी। ये पहले मैं झूलूंगी। ये क्या बात हुई? मैं आई हूँ ना पहले मैं झूलूंगी। नहीं, पहले मैं। मैंने भी झूलना है, लेकिन आप लोग लड़े नहीं। इसका एक हल है मेरे पास। क्या हल है आपी? कोई ऐसा हल निकालें कि पहले मैं ही झूलूं। मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, जो पहले हाथ ऊपर करेगा वही जवाब देगा, और पहले झूला भी वही झूलेगा। और मैं अपनी बारी आप लोगों पर इशार कर देती हूँ। इशार? ये क्या? अल्लाह पाक की रज़ा के लिए दूसरे लोगों को खुद पर प्रायोरिटी देना इशार कहलाता है। अच्छा, अब जल्दी से सवाल पूछें। जी जल्दी पूछें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे आखिरी नबी हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ये बताएं कि इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे? ये बताएंगी? अभी इस्लाम का सबसे पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जी बिल्कुल सही जवाब। ये अब मुझको गिफ्ट भी मिलेगा। फातिमा सच्ची है, सबके काम ये आती है। दूसरे सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? जी। देखते हैं पहले हाथ कौन ऊपर करता है। इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे? मैं। जी बरीरा, आप बताइए। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आपको भी बिल्कुल सही जवाब है। ये अब मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। अभी मेरी बारी कब आएगी?
آپ کی تو باری ہی نہیں آئے گی، ہم دونوں ہی سارے جواب دے دیں گے۔ آپ خاموش ہو جائیں، اگلی بار دیکھیے گا۔ چلے بھائی، اب میں تیسرا سوال پوچھتی ہوں۔ جی، اسلام کے تیسرے خلیفہ کون تھے؟ ابھی میں پہلے میں نے جی اریبہ آپ بتائیے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی بالکل صحیح جواب۔ میری باری پھر آ گئی اور میرے پاس تو 2 گفٹ ہو جائیں گے۔ مجھ کو پھر گفٹ ملے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی تو ہاتھ اوپر کرتی ہوں، بہن میری میرا نام ہی لے لے۔ آپ پہلے ہاتھ اوپر کریں گی تو آپ کا نام لوں گی نا۔ اب میں لاسٹ سوال پوچھنے لگی ہوں، دیکھتے ہیں رائکا پہلے ہاتھ اٹھاتی ہیں یا اس بار بھی اریبہ اور بری نہیں جھولا جھولیں گے؟ اس بار بھی ہم ہی جھولیں گے۔ یہ بتائیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ ابھی میں رائکا نے تو پہلے ہی ہاتھ اوپر کر لیا۔ جی رائکا بتائیے۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی بالکل صحیح جواب۔ چلو آ ہی گئی میری باری بھی، اب مجھ کو بھی ملے گا پیارا سا گفٹ۔ اب تو میں کسی کو جھولا جھولے نہیں دوں گی، نہ دے جھولنے۔ مجھے تو ویسے بھی 2 گفٹس ملے ہیں۔ کنیز فاطمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائکا، کنیز فاطمہ۔ بابا وعلیکم السلام بابا۔ آہستہ آہستہ۔ ماشاء اللہ، اریبہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ جی اور بریرہ بھی۔ بابا سب کے لیے چیز لائے ہیں۔ واو، تو پھر جلدی دے، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے۔ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے۔ یہ ایک آپی کی اور یہ ایک بریرہ کی۔ جزاک اللہ بابا۔ آہستہ بیٹا آہستہ۔ دل تو کر رہا ہے یہ والا پیکٹ بھی ہم ہی لے لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کے بابا غصہ ہوں گے، بری بات ہے یہ، امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ ارے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ آپ ہی اور بریرہ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بابا کو پتا چلے گا کہ ہم نے دیا کہ نہیں دیا۔ لیکن رائکا، کوئی دیکھ نہیں رہا تو کیا ہوا؟ اللہ تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی، اللہ تو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ہم آپ کے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ کیا لائی ہیں؟ ماشاء اللہ، واو۔ اب جلدی سے اٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ جی آپی۔ اریبہ اوپر آ جائیں، ہم ایک گیم کھیلتے ہیں۔ آپ ہی نماز کا بول کر گئی ہیں، اب نماز نہ پڑھ لیں؟ ابھی تو پڑھی ہے۔ کب؟ ارے مطلب بول دیں گے پڑھی ہے، یہ تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اریبہ آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر بات میں میرے خلاف بولتی ہیں۔ میں تو ہر غلط بات کے خلاف ایکشن لیتی ہوں۔ اپنی ہی مرضی چلاتی ہیں ہر کام میں۔ اچھا نا، آپ غصہ نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اچھا تو پھر ہم گیم کھیلتے ہیں۔ جی تو بتائیں کیا گیم ہے؟ تو گیم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیپر اور پینسل ہے، آپ کچھ بھی سوچیں اور اس پر لکھ دیں۔ جی لکھ لیا۔ اب آپ اپنی دوست کی پسندیدہ چیز اپنے ذہن سے سوچ کر لکھیں۔ لکھ لی۔ اب مجھے بتائیں دوست کی پسندیدہ چیز کیا لکھی ہے؟ دوست کی پسندیدہ چیز پینٹنگ۔ اب میں آپ کو بتاؤں آپ نے اپنی پسندیدہ چیز کیا لکھی ہوگی؟ جی بتائیں۔ پینسل اینڈ پوائنٹرز۔ جی پینسل۔ لیکن رائکا آپ کو کیسے پتا لگا؟ مجھے سب پتا لگ جاتا ہے۔ بتائیں تو پھر بھی۔ ارے میں نے تکا ہی مارا تھا۔ نماز پڑھ لی آپ نے؟ جی کب پڑھی ہے نماز؟ جی ابھی بریرہ سے پوچھ لیں آپ۔ جی پڑھی ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو میرے ساتھ باہر تھی۔ وہ میں۔ اچھا، اور وضو کہاں کیا آپ نے؟ میں تو گھر سے کر کے آئی تھی، اور میرا تو وضو جو فجر میں کیا تھا وہی تھا۔ اچھا، مطلب کچھ بھی آپ بولتی جائیں گی اور میں مان لوں گی؟
अरीबा, आप भी इनके साथ मिल गई। एक झूठ बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं आपको। ये राइका का प्लान था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं राइका को समझा भी रही थी, लेकिन राइका ने कहा आप ही कौन सा देख रही हैं? अरीबा, मुझे ही फंसवा रही है। आप नहीं किया है तो आप ही को फंसवाऊंगी ना। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। आपको पता है अल्लाह पाक झूठ पर अपनी लानत फरमाता है। आप ही बस गलती हो गई। राइका, अगर मैं नहीं देख रही तो इसका मतलब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगी। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अल्लाह आपको देख रहा है, जिसको राजी करने के लिए नमाज पढ़नी है। सॉरी आपी, अभी पढ़ लेते हैं। जी आपी, सॉरी। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही कभी कोई गलत काम करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई देखे या न देखे, अल्लाह तो हमें हर हाल में देख रहा है। और जोर से भाई, जोर से धक्का देना। बस भाई, हम जा रहे हैं। सुबह स्कूल में फंक्शन है, उसकी तैयारी भी करनी है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। राइका, आप तैयार हो गई? आप हो गई तैयार? जी, मैं तो तैयार हूँ। कहाँ तैयार है? यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं। आज यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना, आज तो नॉर्मल कपड़ों में जाना है। ओह अच्छा, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। और आपका दूध किचन में रखा है, पी लीजिएगा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ऐ अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरीरा, काली काली सी हो रही हैं आप। क्या? मैं काली? जी जी, कितना अजीब सा हो रहा है आपका मुंह। मुंह तो आपका वैसे भी अजीब सा है, लेकिन आज तो काली काली सी भी लग रही हैं। काली बरीरा। कैसी हैं रामीना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। जी, मेरे बाबा लेके आए थे। बरीरा, आप क्या हुआ? मुझे बताएं। खामोश हो पहले और बताएं क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है? आप ही अरीबा और राइका मुझे चिढ़ा रही हैं, काली काली बोल रही हैं। मेरे रंग का मजाक उड़ा रही थी। क्या रंग का मजाक? इधर आए मेरे साथ। वो है कहाँ? वो गार्डन में है। आप भी तो सूखी सी हैं। आप कौन सा मोटी हैं? आप भी तो सूखी सी हैं। राइका, अरीबा, ये क्या हरकत है? आपको पता है ये कितनी बुरी बात है? हम सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया है और बहुत खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया है। हम तो मजाक कर रहे थे। बरीरा तो खूबसूरत है, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो आप मजाक में किसी की भी दिल आज़ारी कर देंगी। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। और ये क्या बात हुई? काली, मोटी, ये कहकर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। हमें किसी की भी रंगत का, कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बॉडी शेमिंग कहलाती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں. اب ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ بریرہ سے سوری کریں جو آپ نے ان کا دل دکھایا. سوری بریرہ، مذاق میں نے آپ کا دل دکھا دیا. سوری بریرہ، ہم نے آپ کا دل دکھایا. نو پرابلم، اٹس اوکے. پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی کسی کی باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کوئی چھوٹا ہے، موٹا ہے، کالا ہے یا گورا، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں. ہمیں سب کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے. اوہو، کہاں رہ گئی آپی؟ میں تو برگر ہی کھاؤں گی. اریبہ، آپ کو پتا ہے نا مجھے برگر کتنا پسند ہے. برگر، پیزا، فرائز. اوہو، زیادہ بڑی نہ بنے، ابھی آڑو آئیں گے آپ کے لیے. آڑو دیکھ لیجیے گا. میں تو نہیں کھاتی آڑو آڑو. زیادہ برگر فرائز وغیرہ نہیں کھانے چاہیے، ایسے ہی تو ہم بیمار ہوتے ہیں. کیا کہا؟ آپ کی اتنی جرأت؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ نہیں، آپ نے یہ مجھے بول بھی کیسے دیا؟ میری فیوریٹ چیز کے بارے میں آپ نے یہ بول دیا؟ آئی نہیں تو بڑی، ایک تو اپنے گھر بلایا، اوپر سے مجھے ہی ٹون کر رہی ہیں. اللہ کرے سچ میں آڑو ہی نصیب ہو آپ کو. رائکا، اریبہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جہاں دیکھو لڑنے لگ جاتی ہیں. بار بار منع کیا ہے، ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. آپی، اچھا بس لو اب کھاؤ آڑو. آئی بڑی سیانی، مجھے بول رہی تھی. ہاں نہیں تو یہ کیا آپی؟ اریبہ، آپ کو تو میں بعد میں دیکھتی ہوں. کیوں نہیں کھانا اپنے فروٹس اور سبزیاں؟ ہماری نیچرل غذا ہیں اور یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. آپ اس طرح منہ موڑ کر جا رہی ہیں، آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. رائکا، ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہے. رائکا بات تو سنے. رائکا فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی. اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ. چھوٹے منہ سے بات بڑی، یہ یا اللہ، کیا یہ میں ہی ہوں؟ ضرور اریبہ کی بدوا لگی ہوگی. میں اتنی موٹی، پیزا برگر کھانے کی وجہ سے ہوا ہوگا. یہ آپ نے ہمیں کہا. ابھی بتاتے ہیں آپ کو. کوئی بچا لے، میرے پیچھے پیزا برگر لگ گئے ہیں، مجھے بچائے. آپ لوگ کون ہیں؟ میں ہوں تربوز، مجھے کھانا سنت ہے. اور میں ہوں لوکی، مجھے کھانا بھی سنت ہے. اور میں ہوں آڑو، مجھے کھانے سے بھی بھرپور غذائیت ملتی ہے. اور میں ہوں گاجر، میرے اندر موجود ہے فائبر، کیلشیم، وٹامن اے، وٹامن کے، جو بونز کو کرتے ہیں اسٹرانگ. شکریہ آپ سب کا. الحمدللہ، آپ نے مجھے بچا لیا. میں آئندہ فروٹ سکھایا کروں گی. آپی، رائکا کیا ہوا؟ ابھی خواب آیا تھا، میں بہت موٹی ہو گئی تھی پیزا برگر کھانے کی وجہ سے. اوہو، پھر بس فروٹ اور سبزیوں نے مجھے بچا لیا. میں اب فروٹ سکھایا کروں گی. اچھا، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ فروٹس
और सब्जियां ही हमें बचाती हैं। जी आपी, जंक फूड्स की वजह से हमें बहुत सी बीमारियां लगती हैं। हम मोटे भी हो सकते हैं, जबकि फ्रूट्स और सब्जियों में अल्लाह पाक ने एक कुदरती लज्जत रखी है और हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ्रूट्स और सब्जियां पसंद फरमाया करते थे और आपकी सबसे फेवरेट सब्जी लौकी थी। फंडा, मैं जीत गई। लेकिन राइका तो नहीं मिली। आपी, मैंने वहाँ भूत देखा है। क्या भूत? भूत यहाँ कहाँ आ गया? आपी, मैंने देखा है। कसम खाऊं? कसम नहीं खाते, बात बात पर कसम खाना बुरी बात होती है। फंडा, राइका, ये आपने क्या किया है? अम्मी रोटी बना रही थी ना, तो मैंने सूखा आटा मुंह पर मल लिया था। राइका, आपको पता है ये आटा अल्लाह पाक की एक नेमत है जिससे रोटी बनती है और अल्लाह पाक की नेमत पर तो शुक्र अदा करना चाहिए और बेहुरमती तो कभी नहीं करनी चाहिए। राइका, आप मुंह धोकर आए, फिर मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर साफ किया, फिर खा लिया और फरमाया, ए आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो कि ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। माशाअल्लाह, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाह। राइका, आपको पता है रोटी कैसे बनती? तो अम्मी बनाती है। मतलब अम्मी किस चीज से बनाती हैं? आटे से। अब बताएं आटा कैसे बनता है? वो तो बाबा दुकान से लाते हैं। अरे दुकान से बनाकर थोड़ी लाते हैं, वहाँ तो सेल होता है। अब मुझे नहीं पता भाई। ये बहुत मुश्किलों से हम तक पहुँचता है, फिर इस आटे की रोटी बनती है। वो कैसे? आटा गंदम से बनता है और गंदम की फसल बहुत मेहनत से तैयार होती है। किसान इसमें बहुत मेहनत करता है। सर्दियों के आते ही इसकी फसल बीजी जाती है। किसान बीज बोता है, फिर पानी डालता है और इस तरह बहुत मेहनत के बाद गंदम हासिल होती है और इस गंदम से बना हुआ आटा हमारे घर आता है और हम आसानी से इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। माशाअल्लाह। जितनी किसान मेहनत करता है उतनी हम भी करने लग जाएं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस्लाम मेहनत करने वाले को बहुत इज्जत देता है। जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। अच्छी बच्ची। ओह, चोर चोर चोर! अरीबा, आप है? ये क्या तरीका है? ये आपका कैसा बिहेवियर है? मैं तो बस वैसे ही आ रही थी। क्या मतलब वैसे ही? आपको नहीं पता किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए? क्या शोर लगाया हुआ है? अरीबा, आप अंदर तो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी है अरीबा? अल्हम्दुलिल्लाह, बस खाना तैयार होने वाला है, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। राइका, आपको क्या हो गया है? आप बदल गई हो। मैं तो आपसे नाराज हूँ, आपने तो सर में दर्द कर दिया है। ज्यादा बड़ी ना बने, 1 मिनट में सीधा कर दूंगी। क्या आप मुझे सीधा करेंगी? मुझे जानती नहीं है आप। आई बड़ी सानी। ये क्या है राइका? बस मुझे छोड़ दे और आप भी चली जाए यहाँ से। अरीबा, छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। अरीबा, छोड़ दे। राइका, ऐसा ना करे। ओहो अरीबा, ओह अरीबा, ये क्या किया? राइका, मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, बस करे। मैं इतना सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम
I'm so sorry. मैंने आपका दिल दुखाया. सॉरी करती हूँ मैं. राइका, अरीबा, आ जाए खाना खा ले. हाथ तो हमने धो लिए हैं. अब खाना खाने की दुआ पढ़ ले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या कय्यूम. आपी, हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं? खाने से पहले ये दुआ पढ़ ली जाए तो अगर खाने में जहर भी होगा तो इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा. और ये दुआ भी पढ़ सकते हैं. बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह. माशाअल्लाह. इंशाअल्लाह मैं भी अब पढ़ा करूँगी. हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाही या वाजिदो पढ़ना है. अपने आगे से खाना चाहिए. राइका, अरीबा, अपने आगे से खाने का मतलब है अगर मिलकर खा रहे हो तो प्लेट में अपनी तरफ से खाना, वो भी अगर एक डिश हो तो. अगर प्लेट में 2-3 डिशें हैं तो दूसरी तरफ से भी खा सकते हैं. ओके आपी. कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची. कनीज़ फातिमा राइका, जब सबके साथ बैठे खाना खा रहे हो तो सबका ख्याल रखते हुए अपना हिस्सा निकालना चाहिए. ये नहीं कि अपनी प्लेट भर ली और साथ वाला मुंह ही देखते रहे. ठीक है, अब आप और अरीबा एक ही प्लेट में खा लें. अभी मैं अरीबा के साथ नहीं खा सकती. क्यों नहीं खा सकती? बस नहीं खा सकती. आप ही मेरे साथ ना हर बार नाराज हो जाती हैं. ये क्या राइका? बस मैं तंग आ गई हूँ अरीबा से. I want to change my friend. राइका, ऐसे नहीं बोलते. चले गुस्सा अब खत्म करें. दोस्ती में थोड़ी बहुत नाराजी भी नहीं होनी चाहिए. अगर हो जाए तो फौरन सलाह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे और सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई बन जाओ. और किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा जुदाई यानी नाराजी इख्तियार करे. चले अब साथ खाएं. आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठकर खाने से मोहब्बत बढ़ती है और खामखा जिद नहीं किया करें. चले आ जाए. सबके काम ये आती है. वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है. वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी. खाने के फौरन बाद पानी पीने से बचना चाहिए कि इससे बदन फूलता, वजन बढ़ता और मोटापा आता है. तौबा तौबा, आप तो बर्गर पिज्जा खाकर मोटी हो गई थी. जी, वो तो मैंने पक्का खाना छोड़ दिए है. अब खाना खाने के बाद की दुआ पढ़. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन. चलें अब हाथ धो लें. खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोने चाहिए. कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची. कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है. आपको कभी भी इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. बोतल दें. क्यों? इसमें तो मेरे पीने का पानी है ना. राइका, हमारा घर तो यहीं करीब ही है. आप तो घर जाकर भी पानी पी सकती है ना. ये बेचारा न जाने कब से प्यासा है. लाएं, दे बोतल. प्यासे को पानी पिलाना तो वैसे भी बहुत बड़ी नेकी है और बेज़बान जानवर के साथ भलाई करना तो और भी अच्छी बात है. देखें कितनी शदीद प्यास लगी हुई थी इसे. गुलाम रसूल भाई, हम इसे अपने घर ले जाएं? नहीं राइका, जिस तरह हमारे घर लेट आने पर अम्मी बाबा परेशान होते हैं ना, इसी तरह इसकी अम्मी भी परेशान हो जाएंगी. ये कितना क्यूट सा है ना, लेकिन ये तो अकेला है. इसकी अम्मी कहाँ है? यही तो मैं सोच रहा हूँ. ये मुझे बाबू अंकल का लग रहा है. चले आए, हम इसे इसकी अम्मी तक पहुँचा देते हैं. जी. कहाँ चला गया? वो देखो सामने. लगता है बाबू अंकल इसी की वजह से परेशान हैं. बेटा गुलाम रसूल,
बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। इसकी माँ तो खाना ही नहीं खा रही थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं। हमें जिस तरह इंसानों की मदद करनी चाहिए, इसी तरह जानवरों की भी मदद करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। अगर कहीं परिंदे या जानवर अकेले हों तो अपने बड़ों से कहकर उन परिंदों या जानवरों की मदद करनी चाहिए। उन्हें पानी पिलाना चाहिए। हो सकता है अल्लाह हमारी इस नेकी की वजह से हमसे राजी हो जाए। लेकिन ये आपने हाथ में गाजरें क्यों पकड़ी हुई है? बेटा गाजरें शौक से खाते हैं खरगोश। गुलाम नसरुल भाई, मेरा भी गाजर खाने का दिल कर रहा है। ओहो राइका, कहीं भी कुछ देखकर इस तरह फरमाइशें नहीं करनी चाहिए। अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र है मिल गए। आप हंस रही हैं? रोजे में किसी को डराना अच्छी बात है। अच्छा ना, सॉरी। इधर तो आए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आए हम साथ साथ इफ्तारी के लिए दही पकौड़ी बनाते हैं और बातें भी करते हैं। और मैंने अम्मी से इजाजत भी ले ली है। और आपको पता है ना, कुछ दिनों में हम आपकी दावत भी करेंगे। अच्छा जी, हमारे घर इफ्तारी में सारी चीजें घर में ही बनती हैं। बनती होंगी, मुझे क्यों बता रही हैं? आप दोनों को बताऊंगी ना, तो सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ओहो जी, हमारे घर इफ्तारी में सारी चीजें बनती हैं। दही बड़े, फ्रूट चाट, पास्ता, पुलाव। अच्छा रायका, सब बताने की क्या जरूरत है? बताना ही तो जरूरी है। हम तो सदका भी देते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। अच्छा, तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं। हम भी खाना खाकर ही सोते हैं। अल्लाह हमें भी भूखा नहीं सुलाता। अच्छा रीबा, बात तो सुनो, मैं जा रही हूँ। अच्छा रीबा, बात तो सुनो। रायका, क्या हुआ है? इफ्तारी तक तो रोक लेती। बस वो चली गई। रामीन, आप बताएं क्या हुआ है? आप ही रायका कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही थी। रायका, आपने जो कुछ भी अरीबा को कहा वो बिल्कुल गलत था। मैं अरीबा को आपकी तरफ से सॉरी कर बुलाऊंगी। आप उनसे सॉरी करना। जी, अपनी इबादतें और जो कुछ भी आप करते हैं उसका दिखावा करना, दूसरों को बताना बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर सबसे ज्यादा शिर्क असगर, रिया यानी दिखावे में मुब्तला होने का खौफ है। अल्लाह पाक क़यामत के दिन कुछ लोगों को उनके अमाल की जरूरत देते वक्त इरशाद फरमाएगा कि उन लोगों के पास जाओ जिनके लिए दुनिया में तुम दिखावा करते थे, और देखो क्या तुम उनके पास कोई जगह पाते हो। बाबा, हम कब अमीर होंगे? बेटा, हम तो अमीर ही हैं। वो कैसे बाबा? मेरे पास मेरी प्यारी सी गुड़िया जो है। लेकिन बाबा, हम तो गरीब हैं। हम तो रमजान में बहुत सारी इफ्तारी भी नहीं बना सकते। बेटा, हम गरीब नहीं हैं, बस हमारे पास पैसे कम हैं। गरीब वो होता है जिसका दिल बड़ा नहीं होता। मेरा और आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना। और अल्लाह पाक ने तो हमें बहुत कुछ अता किया है। हमें सेहत दी है, इसीलिए तो हम रोजे रख पाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें अपना घर दिया है, इस छत के नीचे हम रहते हैं। बहुत से लोग तो बेघर होंगे। अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जज़ाकल्लाह बाबा, आपने मुझे बताया। अल्लाह पाक हमें नाशुक्री से बचाए। आमीन। अरीबा आ रही हैं, आपने उनसे माफी मांगनी है। अरीबा आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बहुत शुक्रिया आप आई। और सॉरी, मैंने आपके सामने बहुत कुछ गलत कह दिया था। आपका दिल दुखा होगा। या अल्लाह, तू भी मुझे माफ फरमा। मैंने माफ किया।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। स्पेशल डे, रिजल्ट डे। राइका, फिर क्या रिजल्ट आ रहा है आपका? मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊंगी। आराम से राइका, आज तो आपको ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। आज तो आप रिजल्ट डे की वजह से टाइम पर उठी हैं। मैं तो हर रोज ही टाइम से उठती हूँ, क्योंकि टाइम की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजाना सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त दिन ये ऐलान करता है, अगर आज कोई अच्छा काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगा। हमारा दीन इस्लाम हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है। जैसे 5 वक्त की नमाजें हैं, हर नमाज का एक खास वक्त है। एक माह के फर्ज रोजों के लिए भी रमजान शरीफ का महीना खास है और हर साल रमजान शरीफ में रोजे रखे जाते हैं। इसी तरह हज के दिन खास हैं, कुर्बानी के भी मखसूस डेज हैं। ये सब चीजें हमें वक्त की पाबंदी सिखाती हैं और हमें एक टाइम टेबल के मुताबिक लाइफ गुजारने का दर्ज देती हैं। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं और यहाँ मुकाबला है राइका और रामीन का अरीबा और बरीरा की टीम से टग ऑफ वॉर में। तो जो अपनी तरफ रस्सी खींच लेगा वो ये गेम जीत जाएगा। जी बिल्कुल, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। इतना ज्यादा ना बोलें, कहीं उलट ही ना हो जाए। मैं ही जीतूंगी, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इतना ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। तो गेम शुरू करते हैं। यस, 1 2 3। बरीरा, आप भी जोर लगाएं। लगा तो रही हूँ, अब किसी से जोर नहीं लगना। यस, आज की गेम राइका और रामीन जीत चुकी हैं। देखा ना, मैं जीत गई हूँ और अब मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी, तो आप लोगों को और तकलीफ होगी। राइका, अपनी जीत पर इस तरह गुरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। रिजल्ट तो सब स्टूडेंट्स के ही अच्छे आए हैं, मगर जिस स्टूडेंट ने क्लास में पोजीशन हासिल की है वो है अरीबा। कोई बात नहीं राइका, रिजल्ट में तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, मगर जिस तरह आप गुरूर कर रही थी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने जितना यानी थोड़ा सा भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। यानी गुरूर और तकब्बुर करने वाले से अल्लाह पाक नाराज होता है। जी बिल्कुल, जी आपी, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। और अरीबा और बरीरा, मैंने आपको मुंह चिढ़ाया, इसके लिए सॉरी। इट्स ओके।